नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टोनियो सॉल्यूशन में। चलिए दोस्तों, कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा था और आज हम लोग जो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ेंगे। चलिए, कल मैं आपको कुछ प्राइम नंबर बताया था, प्राइम नंबर की प्रायोरिटी बताया था। आज प्राइम नंबर के कुछ पार्ट है उसको पढ़ लिया जाता है, समझिएगा। कल मैं आपको बताया था प्राइम नंबर हो गया था। आज मैं बताने जा रहा हूं प्राइम नंबर के पार्ट को। क्या बताने जा रहा हूं? प्राइम नंबर के पार्ट को। प्राइम नंबर के पार्ट के बारे में बात किया जाए तो प्राइम नंबर के पार्ट दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो जरा समझिएगा। प्राइम नंबर का जो पहला पार्ट होता है उसे बोला जाता है को प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। और दूसरे वाले पार्ट को बोला जाता है मित्र, दूसरे वाले पार्ट को बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। इतनी बात क्या आप लोग को समझ में आ गई? प्राइम नंबर के कितने पार्ट? दो पार्ट, एक को प्राइम नंबर, एक ट्विन प्राइम नंबर। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चाएं कर लेते हैं, समझिएगा। को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं, को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसका HCF 1 होता है। हम लोग कह सकते हैं कि को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है भैया? को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो होता है 1। एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 3 और 4, इसका HCF कितना है? 1। जैसे मान लीजिए और लीजिए 3 और 5, ये सब क्या है? को प्राइम नंबर है। इसी तरीके से ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो ट्विन प्राइम नंबर उसे बोला जाता है जिसके बीच का डिफरेंस 2 होता है और साथ साथ वो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। इसकी प्रायोरिटी यही निकल रही है कि प्राइम को ट्विन प्राइम नंबर उसे बोलेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए और साथ साथ भी दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। हमने बताया कि इसकी जो पहली प्रायोरिटी है कि दोनों की दोनों संख्याएं प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों संख्याएं प्राइम नंबर होनी चाहिए और उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए जरा। एग्जाम्पल की बात की जाए तो ऐसा 2 नंबर लेना है जो दोनों प्राइम नंबर हो और उनके बीच का जो गैप दिखे कितने का होना चाहिए? 2 का। जैसे मान लीजिए यहीं पर 3 और 5, 3 और 5 देखिए, 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2 है। इसी तरीके से देखा जाए 11 और 13 को तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। इसी तरीके से देखा जाए 17 और 19 को तो ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। इतनी बात समझ में आ गई। हमने बताया प्राइम नंबर के 2 पार्ट को। पहला जो पार्ट है को प्राइम नंबर, दूसरा पार्ट है ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। ट्विन प्राइम नंबर में दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए और उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर समझिए क्या होता है? जिसके मिनिमम फैक्टर 3 होने चाहिए। कंपोजिट नंबर के मिनिमम फैक्टर कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, उसी को ही क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। एक बार मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर में बताया था कि जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और वो संख्या, उसे प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर उसे बोला जाता है जिसके मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। देखिए 4 का अगर हम लोग फैक्टर लिखे तो 4 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड करती हैं, वही उसके क्या है? फैक्टर है। इससे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। देखो मिनिमम 3 हो गया, इससे अधिक भी हो जाएगी तो कौन सी नंबर होगी? कंपोजिट नंबर। अगर बात करें यहीं पर 8 की तो 8 भी देख लीजिए, 1 से तो डिवाइड होगा, 2 से होगा,
4 से होगा और 8 से होगा। देखिए इसके 4 हो गए तो इसका मतलब ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो जाना चाहिए। शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आप लोगों को आगे बताते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट्स को। उसके बाद आपको मैं बता देता हूं रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। इसी को बोला जाता है परिमेय संख्या। क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का पहला रूल जो है पहचान करने की, पहला जो इसका रूल है पहचान करने की, परिमेय संख्या P बाई Q के फॉर्म में होनी चाहिए। पहला रूल की परिमेय संख्या P अपॉन Q के फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा रूल ये है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, मतलब Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम यह है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। हमने बताया कि रेशनल नंबर उसे बोला जाता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो। दूसरा बताया कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा इसका हमने प्रायोरिटी बताया कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं ऐसे करके 4 और 6 बताइए क्या ये रेशनल नंबर है, चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो P है और ये क्या हो गया, Q हो गया। पहला रूल फॉलो। दूसरा रूल ये है कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या ये जीरो है कि 6 है, 6 है तो दूसरा रूल भी क्या हो गया, फॉलो हो गया। तीसरा नियम यह है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। देखिए 6 और 4 दोनों क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर है। इसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर 4.6 हो गया। कोई पूछ दे भैया कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो चेक कर लीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, देखिए 4 6 है तो 4 6 को लिख दीजिए। डेसिमल के इधर एक अंक है तो उतना ही जीरो लगा दीजिए और ऐसे का ऐसे कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये P बन गया और ये Q बन गया। P और Q बन गया, Q जीरो नहीं है। अब बताइए Q जीरो नहीं है और ये दोनों पूर्णांक है तो इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। मान लीजिए कभी आप लोगों से पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि ये रूट में 36 है और रूट में 49 है, तो क्या ये आपका रेशनल नंबर है, चेक कीजिए। सबसे पहले तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप सभी को पता है कि ये 6 का वर्गमूल है। क्या है, 6 का वर्गमूल है। इसी तरीके से जो 49 से ये 7 का है। तो अब बताइए पहला रूल ये है कि P अपन Q के फॉर्म होना चाहिए। देखो ये P हो गया, ये Q हो गया। Q इक्वल टू डजंट जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देख लीजिए क्या जीरो है, नहीं है। तीसरा रूल ये है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक भी है। इसका मतलब कि ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। एक बात और आपसे पूछ लिया जाता है, क्या 7 रेशनल नंबर है, क्या 7 रेशनल नंबर है? जी हाँ, ये भी रेशनल नंबर है। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए 7 है तो हम लोग नीचे 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये P बन गया, ये Q बन गया और Q इक्वल टू जीरो भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आ गया। इरेशनल नंबर मैं आपको बता देता हूं, इरेशनल नंबर क्या होता है, समझिएगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसमें। देखिए इरेशनल नंबर को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे बोला जाता है जिसका एग्जैक्ट मान नहीं निकल पाता है। जैसे मान लीजिए, हम आपको एग्जांपल देकर के समझा देता हूं। मान लीजिए 49 रूट में है और नीचे मान लीजिए 37 रूट में है, तो कोई पूछ देगा क्या ये इरेशनल नंबर है, तो चेक कीजिए। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 होगा और ये 37 होगा, रूट में ही रहेगा। तो क्या इसका एग्जैक्ट मान पता है, नहीं पता है, इसीलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर है। एक बात और बता देते हैं, पूछ देता है लोग
लोगों ने कि पाई क्या है, तो पाई को हम बता दें कि ये इरेशनल नंबर है। चेक कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए पाई है नीचे 1 है तो ये क्या हो गया, क्यू हो गया, और ये क्या हो गया, पी हो गया। पी और क्यू दोनों हो गए, पहला रूल। दूसरा रूल कि क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर का बता रहा हूं, क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और ये दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक उसे बोला जाता है जिसका यूज हम लोग काउंटिंग नंबर में करते हैं। तो बताइए क्या हम लोग पाई का मान कभी आज तक काउंटिंग नंबर में किया है? नहीं किया है। इसलिए जो पाई है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का जो मान है, पाई का मान है, जो पाई का मान है वो रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है कि पाई का मान 22/7 होता है, और ये P हो गया और ये Q हो गया, और Q बराबर 0 भी नहीं है, और ये दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। तो जो रेशनल नंबर के तीनों रूल को फॉलो करेगा वो क्या होगा भैया, वही तो रेशनल नंबर होगा। देखिए तीनों रूल को फॉलो किया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पाई का मान रेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। आज बस इतना ही पढ़ा जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आपसे एक खूबसूरत कंसेप्ट के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।